इस प्रकार राम को सचेत और प्रतिबोधित देख करके वो दोनों देवता अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, अपनी विभूति प्रकट करते हैं। संगीत, गीत और नृत्य बजते हैं। राम को प्रतिबोधित देख करके सभी लोगों में हर्ष छा जाता है कि राम आज प्रतिबोध को प्राप्त हुए। सुगंधी बहती है और राम के पूछने पर वो दोनों देवता अपना परिचय देते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारा कृतांत वक्त सेनापति हूं, जो जिन दीक्षा धारण करके समाधि मरण करके महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ हो। जटायु अपना परिचय देता है, हे राम, उस भयानक जंगल में, उस भयानक पर्याय से तुम्हारी कृपा से मैंने श्रावकों के व्रतों को धारण करके इस उत्कृष्ट देव पर्याय को प्राप्त किया है। दोनों अपना परिचय देते हैं। उसके पास सभी मिलकर के जाते हैं और सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण का अंतिम संस्कार करते हैं। लक्ष्मण का अंतिम संस्कार होने के बाद राम शत्रुघ्न से कहते हैं, हे शत्रुघ्न, इस अयोध्या नगरी का शासक तू बन जा, इस अयोध्या नगरी की गद्दी को तू संभाल, क्योंकि मैं अब जिन दीक्षा को ग्रहण करने वाला हूं। शत्रुघ्न कहते हैं, भाई, जब तू ही इस राज्य से विरक्त है तो मैं क्यों इस राज्य को ग्रहण करूंगा, मैं भी जिन दीक्षा को धारण करूंगा। तब अनंग, लवण और मदनांकुश यानी लव और कुश को कहते हैं, हे बालको, हे युवराजो, तुम इस अयोध्या के राज्य को स्वीकार करो। वह भी इस राज्य को स्वीकार नहीं करते। तब अनंग लवण के पुत्र के लिए अयोध्या का शासन सौंप दिया जाता है और राम की घोषणा सुनने के पश्चात रानियां, परिजन, पुरजन अत्यंत दुखित होते हैं कि राम अब दीक्षा लेने वाले हैं। उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें रोकते हैं कि राम मत जाओ, अभी वन को मत जाओ, अभी रुको। परंतु राम कहते हैं कि संसार की सारी दशा का विचार मैंने कर लिया है और अब घर में नहीं, अब अंदर में रुकूंगा, अब महलों में नहीं, अब वन में जाऊंगा। श्री राम ने भगवान मुनीश्वर नाथ के द्वारा प्रदर्शित आत्म कल्याण का एक वही मार्ग चुना जो कि साक्षात मोक्ष का कारण था, सुर असुरों द्वारा नमस्कृत था, साधक मुनियों के द्वारा सेवित था और जिसमें माध्यस्थ भाव की प्रधानता थी। उस मार्ग को राम ने चुना। राम सारे बंधनों को तोड़ करके, राजमहलों को छोड़ करके, सारी संपत्ति और वैभव को छोड़ करके जाकर के जिन दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और राम अभी महामुनि राम बन जाते हैं। उनके साथ साथ उनको देख करके शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील आदि राजाओं के साथ 16,000 साधु बनते हैं और 27,000 साध्वियां, सभी रानियों के साथ 27,000 साध्वियां बन जाती हैं। वह दीक्षा का अद्भुत अनुपम दृश्य कि जहां कल तक राम राजमहलों में थे और आज जंगलों में जाने के लिए तैयार हैं। योगी राम के गुणों का वर्णन करने के लिए करोड़ जिह्वाओं से अगर धर्मेंद्र भी करना चाहे कि मैं योगी राम के गुणों का वर्णन करता हूं
तब भी यह संभव नहीं है कि राम के गुणों का वर्णन करोड़ जिह्वाओं से भी किया जा सके। योगी राम 5 उपवास के बाद पारणा के लिए नगर में आते हैं, परंतु जब राम नगर में आते हैं सारे नगर में कोलाहल मच जाता है। राम आए हैं, राम आए हैं, महामुनि राम पधारे हैं, आओ देखो देखो पुरुषोत्तम राम आए हैं। अहो धन्य है इनका धैर्य, अहो धन्य है इनकी शक्ति, धन्य है इनका पराक्रम, इनका रूप धन्य है, इनकी गति धन्य है, इनकी कांति धन्य है, इनकी शांति धन्य है, इनकी मुक्ति धन्य है। धन्य है ये पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। सब बुलाने का प्रयास करते हैं, सब राम को पाना चाहते हैं। लोगों में भीड़ मच जाती है, लोगों का सामान गिरने लगता है, किसी के आभूषण गिरने लगते हैं। सब राम को देख करके विचलित हो जाते, विह्वल हो जाते हैं कि राम मेरे यहां आए, राम मेरे यहां आए, राम मेरे यहां आए। यह सब दृश्य देख करके, नगर का दृश्य देख करके राम वापस जाने लगते हैं और वहां वह सुनते जाते हैं। लोग कह रहे थे, देखो यह वही राम हैं जिन्होंने इतने बड़े शक्तिशाली रावण को हरा करके अपने भाई के साथ सीता को वापस लाए थे। देखो ये वही राम हैं जिन्होंने एक अपवाद के कारण अपनी प्रिय रानी को भी छोड़ दिया था। देखो देखो ये राम हैं जिन्होंने अपने इतने बड़े 3 खंड के वैभव को छोड़ करके इस निर्ग्रंथ मार्ग को चुना है। उत्साह और उल्लास के शब्दों को सुनते हुए उस उन्मत्तवत जनता को छोड़ करके राम सघन वन में चले जाते हैं। उस सघन वन में जब पहुंचते हैं राम, महायोगीश्वर महामुनि राम 5 दिन का उपवास फिर से ले लेते हैं और नियम लेते हैं कि 5 दिन के उपवास के बाद अगर हमें इस घनघोर जंगल में आहार मिलेगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, वरना आहार नहीं लूंगा। 5 दिन के पश्चात एक घटना घटित होती है। एक प्रतिनंदी नाम का राजा था जो एक वेगशाली घोड़े पर बैठा और किसी दूसरे राज्य से वह घोड़ा उस राजा का हरण करके इस घनघोर जंगल में लाया और सरोवर के किनारे वह ठहर जाता है। बहुत मुश्किलों से उसकी रानी मालूम करके अपने राजा से मिलने के लिए आती है और वहीं पर भोजन सामग्री तैयार करती है और वह प्रभवा रानी और राजा उस दिन सोचते हैं कि यह तो समय साधुओं के पड़गाहन का है, यह साधुओं के आहार की बेला है, अभी थोड़ा रुक जाते हैं। और तभी वहां पर महायोगीश्वर राम पधारते हैं, उनका पड़गाहन किया जाता है। राजा और रानी उस घने जंगल में उनके लिए पारणा कराते हैं। जब पारणा कराते हैं तो राम अक्षीण महानश रिद्धिधारी के उनके पास थी। राम ने जब आहार कर लिया, महामुनि राम आहार करके जब जाते हैं उसके पश्चात वह राजा अक्षीण पुण्य से भर जाता है। उसका है भोजन, उसका है वैभव, सब कुछ अक्षीण हो जाता है, जिसमें कुछ भी क्षय नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार की कमती नहीं होती है। कितना भी खर्च करते चले जाओ, कितना भी व्यय करते चले जाओ, उसे कहते अक्षीण। पंचाश्चर्य होते हैं, धन्य धन्य, अहो दानम, अहो दाता, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि,
सुगंधित वायु बहती है, पुष्पवृष्टि होती है, दुंदुभी वाद्य बजते हैं। वहाँ पर राजा और रानी अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमने इस घनघोर जंगल में ऐसे महापात्र को पाया। पात्र का पाना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में अगर आपको सत्पात्र के लिए दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो समझना कि तुम्हारा जीवन परम सौभाग्य को प्राप्त हो गया। उत्कृष्ट सौभाग्य होगा तो ही पात्र का लाभ मिल पाता है। अगर भाग्य और पुण्य कम होता है तो पात्र का लाभ नहीं मिल पाता है। और राजा और रानी अत्यंत प्रसन्नचित्त होते हैं। अत्यंत कठिन तपस्या करते करते प्रभु राम भ्रमण करते करते कोटि शिला पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं। उस प्रतिमा योग को धारण जब कर लेते हैं तो सीतेंद्र आरण अच्युत स्वर्ग में जो प्रतीन्द्र था, सीता का जीव, वह अपने अवधि ज्ञान से जानता है, देखता है कि राम क्या कर रहे, राम कहाँ पर हैं। तो वह देखता है कि राम तो निर्ग्रंथ वेश को धारण करके महामुनिराज के भेष में है। वह स्नेह के कारण, प्रेम के कारण वह सीतेंद्र नीचे आता है। नीचे आकर के राम की ध्यान दशा को देखता है और ध्यान दशा को देखने के पश्चात सीतेंद्र विचार करता है कि मैं तो अभी स्वर्ग में हूं और ये ऐसा ना हो कि ये मोक्ष चले जाएं, इनको रोकना है मुझे। तो वह सीता का रूप बनाता है। सीता का रूप बनाने के बाद में राम से वह देव कहता है, अरे राम, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? चलो अपन कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तुमने मुझको छोड़ करके कौन सा रूप बना के रखा है? चलो महलों में चलते हैं। सीतेंद्र वहां पर मधुर तान के साथ में, बड़े गाजे बाजों के साथ में उत्कृष्ट नृत्य करता है राम को लुभाने के लिए। अनेक हाव भाव के साथ में, अनेक प्रकार की कलाओं के साथ में उसका नृत्य चलता है, परंतु राम अडिग, अडोल और अकंप थे। राम को मनाने की सारी चेष्टाएं वह सीतेंद्र करता है कि राम मान जाए मेरी बात और रुक जाए इस संसार में। परंतु जिसने आत्मा का साथ लिया है, जो आत्मा में एक बार स्थिर हो जाता है, जो आत्मा की सत्ता को पहचान लेता है, जो अपने आत्मा के कल्याण को दृढ़ निश्चय के साथ में स्वीकार कर लेता है, जो अपनी आत्मा का भला करने की ठान लेता है, जिसने तय कर लिया है कि संसार के दुखों को, कर्मों को हमें नष्ट करना ही करना है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है। राम अडिग अडोल अकंप खड़े होते हैं। सीता अनेक प्रकार के भाव करते हैं, परंतु राम पर कोई असर नहीं होता है। राम अप्रभावी रहते हैं और माघ शुक्ला द्वादशी के दिन प्रतिमा योग के माध्यम से, शुक्ल ध्यान के माध्यम से महायोगीश्वर राम के लिए रात्रि के पिछले प्रहर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। राम केवल ज्ञानी भगवान बन जाते हैं। जगत पूज्य और सर्व पूज्य केवली भगवान बन जाते हैं। राम के दर्शन के लिए, वंदना के लिए सभी देवता आते हैं और राम की सभा में वह सीतेंद्र भी आता है और अनेक प्रकार के प्रश्नों को, धर्म चर्चा को सुनते हैं और आनंदित होते हैं सभी लोग। सभी इंद्रों ने सिंहासनाधीन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत बल से सुशोभित अनेक प्रकार के
देवताओं से पूज्य, जगत पूज्य उन राम की बड़ी भारी स्तुति और पूजा की। इस राम कथा के माध्यम से राम कथा का क्या फल होता है और राम कथा के माध्यम से एक भव्य जीव क्या चाहता है और उसे क्या मिल सकता है, क्या पाना चाहिए, इसे बताते हैं। राम कथा का अंतिम फल में बस इतना चाहूं, राम के जैसा जीवन पाऊं, बस इतना चाहूं, तेरे बिन कौन संवारे, ये जीवन तेरे सवारे, तेरे बिन कौन संवारे, ये जीवन तेरे सवारे। राम कथा का अंतिम फल में बस इतना चाहूं, राम के जैसा जीवन पाऊं, बस इतना चाहूं, तेरे बिन कौन संवारे, ये जीवन तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संवारे, ये जीवन तेरे सवाले। शासन की दृढ़ श्रद्धा हो, जिनवर का हो ध्यान, आत्म का कल्याण करूं मैं, बस इतना हो ज्ञान। बोधि समाधि का परम लाभ हो, अरु मुक्ति चाहूं, राम के जैसा जीवन पाऊं, बस इतना चाहूं, तेरे बिन कौन संवार, ये जीवन तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, तेरे बिन हवाले। जिन बचनों पर बड़े आस्था, जिनवर की हो पूजा, जिन मार्ग पर अडिग रहूं और धर्म हितु ना दूजा, सर्व कार्य की सिद्धि होवे सर्व रिद्धि चाहूं, राम के जैसा जीवन पाऊं, बस इतना चाहूं, तेरे बिन कौन सवारे, ये जीवन तेरे हवाले, तेरे बिन कौन सवारे, ये जीवन तेरे हवाले। गुरुओं पर हो पूर्ण समर्पण, करूं सदा सेवा।